अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आ गई हैं जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान से एक तैयारा, एक जहाज़ जो है वो गिरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और फिर एक जगह पर जाकर वो बहुत बुरे तरीके से गिरता है और उस तैयारे के बीच में से जिस तरह से धुएं के बादल बाहर निकलते हैं, पहले आग लगती है, सारे लोगों की कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, लोग बड़े हैरान और परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये वाक़या एग्जैक्टली कहाँ पर पेश आया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये भारत, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर ये हादसा पेश आया है अभी थोड़ी देर पहले। इस हादसे की जो मुकम्मल तफसीलात हैं, ये जहाज़ कैसे तबाह हुआ है, इस जहाज़ में कौन सी नामवर शख्सियात जो हैं वो बैठी हुई थी, और ये जो जहाज़ है ये कहाँ पर एग्जैक्टली जाकर तबाह हुआ है, और इस तैयारे की जो मुकम्मल डिटेल्स है पैसेंजर्स की, वो सारी की सारी जो है वह इस वक्त मेरे पास आ चुकी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो हादसा हुआ है भारत के अंदर, ये वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है जी अहमदाबाद। बड़ा मशहूर नाम है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। वहाँ पर बेसिकली ये तैयारे का हादसा जो है पेश आया है। भारत का शहर अहमदाबाद, वहाँ पे सरकारी एयरलाइन है जी उनकी, भारत की, जिसका नाम है जी एयर इंडिया। एयर इंडिया का ये मुसाफिर तैयारा था जो कि गिरकर तबाह हुआ है और जिसमें अब तक मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात जो है वो मौसूल हो चुकी हैं। भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है आपको बता देती हूँ कि उनका कहना यह है कि ये रियासत गुजरात है, वहाँ का शहर है जी अहमदाबाद, उसका एयरपोर्ट है, उसके करीब जो है एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा जो है ये गिर कर अभी तक बिल्कुल तबाह हो चुका है, बल्कि ये कॉलेज की छत को चीरते हुए उसके बीच में से गुजर गया। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रही हैं जहां पर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो नीचे खड़े हैं और उस बिल्डिंग की आधे आधे हिस्से में से तैयारा जो है वो गुजर के जो है वो बाहर निकल गया हुआ है। यानी ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि तैयारा ऊपर से गिरता है, वो बिल्डिंग के अंदर से कैसे गुजर गया है। बहरहाल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, यानी कि अभी तैयारे ने उड़ान भरी थी और साथ ही जो है वो तबाह हो गया। एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का जो मुसाफिर तैयारा गिरा है, इसके जो अफराद थे उसमें अमले के अरकान जो थे वो 12 थे और उसके अलावा जो पैसेंजर्स थे वो 240 से ज़ायद थे। जबकि हादसे का शिकार तैयारा जो है वो गुजरात के जो साबिक वज़ीर आला हैं, रूपानी उनका नाम था, वो भी इसके अंदर जो है वो सवार थे। मशहूर मरूफ शख्सियत वहाँ के वज़ीर आला। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर एयर इंडिया का जो ये तैयारा है ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से जा कहाँ रहा था, उड़ान कहाँ के लिए भर रहा था, ये जा रहा था जनाब लंदन। लंदन के टेक ऑफ करने के चंद सेकंड के बाद ही, यानी कि अभी जहाज़ ने उड़ान भरी है और उड़ान भरते ही चंद सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो जहाज़ है ये गिरकर तबाह हो गया। एयर इंडिया का ये जो तैयारा है, इसकी जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह फैली हुई है, बहुत खौफनाक है, लोग बड़े परेशान हैं। और तैयारा हादसे के बाद जो हादसे के वीडियोस आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, वहाँ से जो धुआं उठ रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि बहुत बुरे तरीके से जहाज़ जो है वो तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया का बताना ये है कि ये जो हादसा पेश आया है ये भारत के वक्त यानी 1 से 2 बजे के दरमियान, दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान पेश आया और हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अस्पतालों में। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट वीडियोज़ जो हैं वो मैंने देखी हैं जहाँ पर जनाब क्या हो रहा है कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर एम्बुलेंसेज आ रही हैं और ऐसे अकल से पैदल लोग हैं कि वहाँ पर रश बना के खड़े हैं, मॉब इकट्ठा हुआ है और वो उस एम्बुलेंसेज को वहाँ पर जाने नहीं दे रहे, जाए वकुआ पर जाने नहीं दे रहे कि लोगों को जल्दी तिब्बी इमदाद मिले, उल्टा रास्ता रोक के जो है वो खड़े हैं। अजीब मुझे अकल से पैदल लोग लगते हैं कि इस तरह के वाक़यात में तो बल्कि ऐसी गाड़ियों को अपनी जगह देनी होती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनका कहना ये है कि हादसे का जो शिकार तैयारा है इसमें 169 भारतीय शहरी, 53 यानी टोटल जो हैं वो 242 थे। उसके अलावा जो उनका अमला था उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें से जो 169 थे वो भारत के नेशनल थे, 53 जो थे वो बरतानिया के नेशनल थे, एक इसमें कैनेडियन था और एक इसमें पुर्तगाली शहरी जो है वो इसमें सवार था। और इसके अलावा 11 बच्चे भी इस जहाज़ के अंदर थे। एयर इंडिया की जो परवाज़ है ये AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवानगी के वक्त 322 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से
625 फीट के ऊपर जो है वो उड़ रही थी और फिर टेक्निकल तौर पे जो है ये जहाज़ बुरे तरीके से जो है ये तबाह हुआ है। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और सवालात ये उठ रहे हैं कि ये अब जो नेग्लिजेंस है ये किसकी थी, कि अभी तैयारा जो है उसने उड़ान भरी है, वैसे ही भारत जो है वो इस मामले में बड़ा बदनाम भी है। वैसे अल्लाह माफ़ करे, हादसा तो किसी भी मुल्क में कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन भारत के ऊपर अब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। इनके जो जहाज़ हैं या इनके हेलीकॉप्टर्स हैं, अभी कुछ दिन पहले भारत का एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ का जो एक पहाड़ी इलाका है वहाँ जाकर गिरा, और ये शुक्र है कि उसकी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बड़े बुरे तरीके से वो फड़फड़ा रहा था और उससे उड़ान तक नहीं भरी जा रही थी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि भारत का एक तैयारा तबाह हुआ था जिसमें उनका पता नहीं आर्मी चीफ था या वो कौन था, जो एक बड़ी अहम शख्सियत थी, उसका भी इंतकाल जो है वो इस तरह से हुआ था। बहरहाल आपको ये बता दूं कि तैयारा गिरने से पहले 1:36 पर जो कैप्टन था उसने मे डे की कॉल जो है वो दे दी थी। उसने बता दिया था कि जी जहाज़ के अंदर ख़राबी पैदा हो गई है। फ़्लाइट रेडार के मुताबिक उड़ान भरने के बाद 1 मिनट से भी कम वक्त में, यानी आप अंदाज़ा करें कि अभी जहाज़ टेक ऑफ ही किया था, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, कि 1 मिनट से भी कम वक्त में 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। और भारतीय डीजी सिविल एविएशन का कहना यह है कि तैयारा गिरने से पहले 1:39 पर कैप्टन ने मेडे की कॉल दी थी। और जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया है कि हादसे का शिकार जो है वो बोइंग 787 तैयारा जो है वो 11 साल पुराना था, यानी कि बहुत साल पुराना भी नहीं था, 11 साल पुराना ये जो बोइंग तैयारा था, इसमें ये हादसा जो है ये पेश आया है। और आप हादसे के जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हादसा जो है वो भारत के वक्त के मुताबिक 1 से 2 बजे के दरमियान, यानी तकरीबन 1:30 बजे के बाद ये हादसा जो है ये पेश आया है। और रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि ये जो तैयारा है ये आबादी के ऊपर आकर गिरा है और वहाँ पर आबादी का काफ़ी नुकसान हुआ है। एक वीडियो मैंने जैसे कि आपको बताया कि देखा है, उसमें कॉलेज की छत के अंदर चीरते हुए उसके अंदर से जो है ये तैयारा जो है गुजरा है। और भारतीय वज़ीर सेहत जो हैं उन्होंने तैयारा हादसा जो है उसमें मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी है। बताया जा रहा है कि गिरदोनवा का जो अस्पताल है वो भरा पड़ा है, लेकिन अवाम वहाँ पर उससे भी ज़्यादा हैं। और जो एमरजेंसी में गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी रेस्क्यू नहीं करने दिया जा रहा। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पे एयर इंडिया का तैयारा जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ करने के चंद सेकंड के बाद गिरा है। ये कन्फर्मेशन वहाँ से आ चुकी है। और भारतीय मीडिया जो है उन्होंने ये बताया है कि हादसे का जो शिकार तैयारा है इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे मौजूद थे। और इसके अलावा जहाज़ का अमला जो है वो अलग से मौजूद था। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये जो गुजरात का शहर अहमदाबाद है वहाँ पर ये वाक़या जो है एग्जैक्टली पेश आया है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक इतना ही। जैसे जैसे इसमें फ़र्दर डेवलपमेंट होगी और जो मज़ीद ख़बरें आएंगी उससे आपको आगाह करती रहूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन बात है, यानी कि एक तो अल्लाह माफ़ करे कि हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला से हादसाती मौत से और सख्त बीमारी की मौत से जो है ना वो पनाह मांगनी चाहिए। हादसाती मौत से तो ख़ास तौर पे कि किस कदर तकलीफ़ के साथ उन लोगों को जो उसमें सवार थे, उनके पूरे पूरे ख़ानदान थे और वो जो अब तकलीफ़ से गुजरेंगे। और ये वाक़यात दुनिया भर के अंदर एक मामूल बनते जा रहे हैं। पिछले दिनों अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भी एक तैयारा बच गया था। जब उसने टेक ऑफ किया और उसके बाद जब वो लैंडिंग पे था तो उसका जो एक व्हील है वो नहीं खुला था, आपको याद है, और फिर उसके ऊपर तहकीकात भी शुरू हो गई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ही है जो हमें बचा ले, वरना मुझे नहीं समझ में आता कि एक जहाज़, मैं ये कह रही थी कि इस पर इतने सवाल इसलिए उठते हैं कि एक जहाज़ जो अभी टेक ऑफ करने वाला है उससे पहले पूरा अमला उस जहाज़ को चेक करता है कि उसमें कोई फ़नी ख़राबी तो नहीं है। सारी चीज़ों की क्लियरेंस के बाद ही उस जहाज़ को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन शायद अमला इतना नाअहल हो चुका होता है कि एक के बाद एक फ़्लाइट आ रही होती है और वो शायद चेक भी नहीं करते और इसी तरह छोड़ देते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।